हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक नई वीडियो के साथ खंड ब सेट नंबर 1 AB 2019 गणित क्लास 10। क्वेश्चन है पहला, यदि बिंदु ए ब्रैकेट में x, y बी के पॉइंट दिए -5, 7 और सी के पॉइंट दिए हुए 4, 5 सररेख हो तो x y के बीच में बेटा रिलेशन निकालना है। हाँ बताइए क्या रिलेशन निकला उसका। क्वेश्चन में बेटा उसने कहा है बिंदु आपके क्या है, संरेख है। क्या है? संरेख है। तो बेटा देखना, जो त्रिभुज की जो वैल्यू होगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो अपने आप क्या होगा, 0 होगा। यहां तक उम्मीद है समझने की। देखो x1 क्या है आपका, बोलो। x1 आपका x होगा। y1 बताइए, कोई दिक्कत? x2 बताइए, -5। y2 बताइए, x3 बताइए, y3 बेटा। कोई डाउट? कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2 और x3 और y3। कंडीशन बताइए, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1 मिनट रुकना। 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट y2 माइनस के y3। अरे रिवर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ नेक्स्ट, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस के y1 x3। नेक्स्ट बता रहा हूं, y1 माइनस के y2। ये भी लगा सकते हैं, उसको भी लगा लो, बात एक ही है। बताना x1 की वैल्यू कितनी है, ओनली x। देखो y2 कितना है बेटा आपका, 7। y2 है हमारा 7, y3 कितना है, 5। बताओ कितना बचेगा, ओनली 2। देखो y2 7 में से अगर 5 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस तो प्लस। x2 कितना है, कोई डाउट बताना। x3 माइनस y3 माइनस y1, y3 कितना है बेटा 5, y1 कितना है, तो 5 माइनस y, ठीक है, प्लस x3 कितना है, -4। बेटा y1 कितना है आपका, y माइनस y2 कितना है, कोई डाउट हो तो बता दो। बेटा देखना, ये अपने आप में सररेखीय तो 0 होगा, ठीक है। 1/2 तो 1/2, ये फंडा पूरा ही 0 हो जाएगा। हटा दो इसको, मैं बताओ यहां से क्या बचा, ये तो आपके 2x बचे। बताइए मुझे, कोई डाउट? ये माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस के 25। नेक्स्ट बोलो, प्लस के 5y माइनस का 4y और पॉजिटिव 28। कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है, सॉल्व कर लो। देखना 2x कोई मैचिंग है, नहीं है, तो 2x लिख लो। बेटा देखना, ये कितना हो गया, 1y। बेटा इसकी एडिशन करिएगा आप, तो प्लस के कितने बचेंगे, बेटा यही आंसर है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते इसको। ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इधर 0 रख लो, इसको 0 चल रहा है, इधर 0 रख लो, यही आंसर है। x और y का रिलेशनशिप है बेटा, यही है। बेटा सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा की पावर 2 इक्वल sec स्क्वायर थीटा। बेटा ये वाली LHS साइड है आपकी, ये RHS है। LHS देखना बेटा, 1 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस
कॉट थीटा की होल पावर 2। इधर देखो सब लोग, 1 तो 1 बेटा, 1 माइनस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन बेटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई डाउट किसी को? सॉल्व करो। 1 प्लस इसको सॉल्व करोगे 1 रख के तो कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा अपॉन इसको 1 रख के सॉल्व करिएगा तो साइन थीटा माइनस 9, ये कॉस तो रह गया, कॉस थीटा इसको सॉल्व करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन बेटा साइन थीटा, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ये 1 आप यहां लगा लो, एक की बात है। कोई डाउट किसी को? पावर 2 है तो पावर भी 2 लगाएंगे। इस वाले टर्म को यहां पहुंचाइए आप, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बेटा देखना, बड़ा ब्रैकेट ले लो आप, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसको मैंने यहां पहुंचा दिया, इसको यहां पहुंचा दो आप, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखना बेटा, हमें इन दोनों को डिविजल करना है, तो देखना यहां पे ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1 प्लस, जब माइनस कॉमन लूंगा मैं तो बन जाएगा आपका ये वाला 10 बन जाएगा। कंडीशन बनेगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बेटा ये बना आपका, ये बनेगा मल्टीपल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये डिविजल हो जाएंगे बेटा, तो 1 प्लस माइनस साइन थीटा अपॉन बेटा क्या बनेगा कॉस थीटा, इसकी पावर 2 है, यहां भी पावर 2 होगा बेटा, ये भी पावर 2 होगा, ये भी पावर 2 होगा। ठीक, तो 1 प्लस, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर, टेन थीटा रख लो ओनली, 1 माइनस सॉल्व ब्रैकेट उठाएंगे तो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बेटा किसकी वैल्यू होती है ये, इस लाइन को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये किसका हो गया, ये सेक स्क्वायर थीटा, यही बेटा आ रहे जैसे आपकी। क्वेश्चन नंबर ग, तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अच्छा क्वेश्चन है। गिवन में क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, स्पर्श रेखा AB है जो वृत्त को बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श करती है। देखो ये कोई वृत्त है, स्पर्श रेखा बेटा मैं नीचे रख ली, इसको बिंदु P रख लिया। रचना में मैंने क्या किया है, स्पर्श रेखा AB पर एक बिंदु M ले लिया है मैंने, M को O से मिला लिया, इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है OP लंबवत है बेटा, क्या है, परपेंडिकुलर है AB के। अब लिखना है उपपत्ति में, उपपत्ति में लिखो OP OM। देखना इस लाइन को, OP OM अगर ये वाली लाइन अगर यहां कर दूं मैं तो ये वाली लाइन बड़ी होगी, ये वाली लाइन छोटी होगी। देखो OM बड़ा है OP से, ठीक है, देखो यही लिखा है मैंने, OP ग्रेटर देन OM, ठीक है। बिंदु M वृत्त के बाहर है और
बेटा क्या है इसका, व्रत पर है। पी क्या है बेटा, व्रत पर है। इस प्रकार इसी प्रकार ए बी पर स्थित सभी बिंदुओं में पी बिंदु या बिंदु पी ओ बिंदु है, या ऐसे भी लिख सकते हो मैं पी बिंदु कॉमा बिंदु ओ है। यह सबसे निकट है, यह सबसे निकट बिंदु है। ठीक है बेटा, और सबसे निकट होने के कारण और सबसे निकट होने के कारण ओ बिंदु या ओ को पी से मिलाने वाली रेखा बेटा ए बी, क्या, ओ को पी से मिलाने वाली रेखा ओ ए बी रेखा लंब है। ए बी रेखा बेटा क्या है, लंब है। यही सॉल्व है बेटा इसका, या नीचे लिख सकते, ज्यादा बहुत है इतना ही। ओपी परपेंडिकुलर या लंबवत है बेटा किसके, ए बी के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन में यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य बेटा 25 अंक है, तो पूछ रहा है आपसे x का मान क्या होगा। बेटा वर्ग अंतर दिया हुआ है आपको, बारंबारता दी है, पूछ रहा है समांतर माध्य। समांतर माध्य की कंडीशन बेटा देखना, कंडीशन बाद में बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। 0 से बेटा कितना है 10, 10 से 20, 20 से बेटा कितना है 30, 30 से बेटा कितना है 40, 40 से कितना है 50। बारंबार तो आपकी ये 3 है, ये x है, ये 6 है, ये 10 है, ये आपकी 5 है। बेटा मध्य बिंदु बताना इसका, इसका कितना हो जाएगा, इसका बताना, इसका बताइए, इसका बताइए, इसका 100% 45 आएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल बताओ, इन दोनों का मल्टीपल 15 है, एक्स ओनली मल्टीपल कर रहे हो ना। इसका मल्टीपल 25 6 कितना होता है 150, इसका मल्टीपल 350, इसका बताइए आप, इनका एडिशन बताइए करके 740 प्लस 15x। कोई डाउट हो तो बताओ मुझे बेटा, इसका एडिशन बताओ करके 24 प्लस x। अच्छा बताना, समांतर माध्य की कंडीशन होती क्या है, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा बेटा क्या एफ आई। कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू इसमें क्वेश्चन में देखना, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितनी है 25, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है ये लिखी हुई है, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, कोई डाउट, बर रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीपल इसमें करो, लिख लो एक लाइन थोड़ी सी,
25 ब्रैकेट में 24 प्लस एक्स इक्वल का 1 का मल्टीपल करोगे जैसा है वैसा ही आएगा। ठीक है बेटा, करो इसका मल्टीपल 600, इसका इसमें करो 25x। बेटा माइनस के इसको इस तरफ ले आए, माइनस का ये भी माइनस का इज 0। बताना इसको इसको सॉल्व करो। बेटा माइनस से कितना बचा 140, इसको इसमें से माइनस करिए बेटा, प्लस से कितने बचेंगे 10x, इसको उस तरफ भेजेंगे तो बेटा किसके माइनस के 10x, माइनस से माइनस 0 से 0, x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी वो आएगी 40। नेक्स्ट है चित्र में एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री तथा CD लंबवत है बेटा AB, प्रूफ करवा रहा है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल का BD अपॉन AD। ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बेटा त्रिभुज ACD समरूप होंगे ट्रायंगल ABC। ये बेटा देखना प्रमेय से, देखो ACD होगा ABC के, यहां से देखना AC अपॉन AB नहीं लिख सकते इसको, इक्वल का AD अपॉन AC। यहां से देखना क्रॉस करो इसका, AC का होल स्क्वायर इक्वल का AD मल्टीपल AB, इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट हो बताओ मुझे बेटा। AD देखो AC अपॉन AB ये रख लिया बेटा मैंने, AD और AC को ये रख लिया, ठीक है, क्रॉस किया इसका ये निकल आया। दूसरी इसी टाइप से एक इक्वेशन फ्रेम और बनेगी, देखना उसमें ट्रायंगल BCD समरूप होगा बेटा, किसके समरूप होगा बताइए, BAC। बेटा ये भी प्रमेय से होगा, ये भी क्या है थ्योरम से होगा, यहां से निकाल लो बेटा, BC अपॉन BA इक्वल का इक्वल BD अपॉन BC। देखना BC इक्वल BC की पावर 2 इक्वल BD मल्टीपल BA, इक्वेशन सेकंड। कोई डाउट बताइए यहां तक बेटा। इसका इसमें डिवाइड दे दो बस, देखना डिवाइड में दूंगा तो BC की पावर 2 अपॉन AC की पावर 2 इज BD मल्टीपल BA अपॉन इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये मल्टीपल A और B। बताना क्या कट रहा है, यही तो कट रहा है बेटा। बचा क्या, BC की पावर 2 अपॉन AC की पावर 2 इज BD अपॉन बेटा क्या है AD। यही आपकी क्या है HP हैंस प्रूव्ड है। कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल P तथा tan थीटा माइनस का साइन थीटा इक्वल Q। तो प्रूव करवा रहा है P की पावर 2 माइनस Q की पावर 2 इज 4 रूट में बेटा P और Q। देखना tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल बेटा P, tan थीटा माइनस साइन थीटा बेटा क्या है Q। बेटा देखना पहले सबसे पहले ये वाली साइड निकाल लेते हैं LHS में, P माइनस Q का होल स्क्वायर। देखना बेटा P की वैल्यू लगा दें और Q की वैल्यू लगा दें, बताओ P की Q की वैल्यू क्या होगी, बोलो लगाओ जल्दी से। P की वैल्यू क्या है हमारी tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर
माइनस क्यू की वैल्यू आपकी क्या है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए प्लस भी लगा दो बेटा, ए माइनस भी लगा दो, लगाना। हाँ बोलो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के टू ए बी। कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस का साथ साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक है? बताओ, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, आगे बोलो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या आएगा बेटा, माइनस का यहां प्लस का कर लेता हूं, टू साइन थीटा और टेन थीटा। आगे पीछे कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या क्या चीज कट रही है बेटा, देखना, इससे तो ये कट रहा है, इससे तो ये कट रहा है, बचा क्या आपका? बचा फोर टेन थीटा और साइन थीटा। कोई डाउट किसी को? ये वैल्यू किसकी आई है आपकी? ये वैल्यू आई है पी की पावर 2 माइनस क्यू की पावर 2 की। अब मुझे क्या निकालना है? पी क्यू निकाल दूं, क्योंकि भाई आरएचएस में क्या है मेरा, पी क्यू। पी की वैल्यू बताना, टेन थीटा प्लस के साइन थीटा मल्टीपल क्यू की वैल्यू बेटा क्या है अपनी, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। मल्टीपल बताओ इसको, मल्टीपल करके बताइए इसका कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का है, देखो, ठीक है? क्यों आएगा? वो तो कट जाएगा ना, वो डिविजल हो जाएगा, ओनली यही बचेगा बस, ठीक है? इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ लो, इसको बताना कितना आएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। बेटा सॉल्व आउट कर लो इसको, यहां से माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा देखना, ये साइन तो यहां आ गया, 1 माइनस ये बेटा क्या होता है, साइन की पावर 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस की पावर 2 थीटा, ठीक है? ये क्या बन जाएगा, 10। तो आपकी पी क्यू की जो वैल्यू आ गई वो आ गई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीपल टेन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट यहां तक? बेटा इस पर रूट लगा दूंगा मैं, तो पी क्यू यहां से रूट इसके स्क्वायर बेटा हट जाएंगे यहां से, तो ये साइन थीटा हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये आप इक्वेशन सेकंड डाल दो और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट डाल देना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से डाटा वही बनेगा जो आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी की पावर 2 माइनस क्यू की पावर 2 इक्वल 4 रूट पी क्यू, यही एचपी है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है, इसके आधार की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछना चाहता है बेलनाकार बर्तन में पानी की हाइट कितनी है। अच्छा एक बात बताना, शंक्वाकार बर्तन की रेडियस इसमें R1 दी है बेटा, कितनी, R1 आपको कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? शंक्वाकार बर्तन की है बेटा ये, और शंक्वाकार बर्तन की हाइट दी है इसने, H1 रख ली इसको बेटा मैंने, कितनी, 24 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, शंक्वाकार हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे यहां तक। बेलनाकार की बात कर लें। अच्छा बताना, जब उस चीज को बेलनाकार बर्तन में क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है, तो बेलनाकार की बेटा हाइट मतलब सॉरी रेडियस R2 इक्वल 10 सेंटीमीटर दी हुई है। S2 आपसे क्या है उसने पूछा है, X रख लो, इसको रख लो बेटा। ये क्या है, बेलन है आपका, बेलनाकार। ये दोनों क्या है बेटा, शंक्वाकार है, ये क्या है, बेलनाकार है। अब पूछा क्या इसने, बेलनाकार बर्तन में पानी की हाइट पूछी है,
तो लिख लो बेटा, शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन, शंक्वाकार बर्तन में पानी का आयतन इक्वल बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। बताना बेटा, शंक्वाकार का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बोलो, पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल, बोलो आगे, शंक्वाकार का बताओ, बेलनाकार का बताइए, पाई स्क्वायर और आपकी H2। यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो कंडीशन अप्लाई कर लो। देखना, पाई से पाई कट जाएगी, 1/3 तो 1/3। बेटा बताना, R1 की वैल्यू क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25, H1 कितनी है? 24 इक्वल R2 की वैल्यू बेटा 100, क्योंकि 10 है, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीपल। इसको बेटा मैंने S रखा है, S नहीं X रखा है। देखो, इसको बेटा डिविजन करेंगे 6 टाइम, 8 टाइम, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इससे कितने टाइम? 4 टाइम, 4 से इसे डिविजन कर लेंगे 2 टाइम। X की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 2 सेंटीमीटर। H क्या है? हमारी हाइट। वो किसकी हाइट है? बेलनाकार की। वही क्वेश्चन में पूछी है बेटा। जो भिन्न होती है, जो फ्रैक्शन होती है बेटा, होती है X/पाई। इसको बेटा अंश रखेंगे, इसको रखेंगे हर। क्वेश्चन कह रहा था एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में a घटाया जाता है और हर में हर 1/4 हो जाता है, ठीक है। यह नहीं, 1 घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो बेटा क्या है? भिन्न आपसे पूछ रहा है। देखना, अंश है, अंश में बेटा क्या करूं मैं? 1 तो घटा दूं, अपॉन बाई इक्वल बेटा कितनी हो जा रही है ये? 1/3। यहां से इक्वेशन सेट करो, यहां से बनाएंगे बेटा 3x माइनस का 3 इज y। कोई डाउट किसी को? अगर इसको मैं थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट रख लें इसको, ठीक है। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे कैसे? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, किसमें? हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो x/बाई प्लस बेटा कितना? 8। तब कितनी कंडीशन होती है? 1/4। ये कितना हो जाएगा? 4x इक्वल 4 + 8, नहीं बाई प्लस 8। देखना बेटा, इस बाई के स्थान पे ये वैल्यू लगा दे तो बेटा देखना 4x इक्वल 3x माइनस 3 प्लस के बेटा 8। 4x इक्वल ये 3x बेटा माइनस, इससे इसको सॉल्व करेंगे प्लस के 5।